अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है पेज नंबर 39 पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 से यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी दो टॉपिक्स जो छोटे छोटे होते हैं उनके मिला के एक लॉन्ग बन जाता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का लॉन्ग सिर्फ या तो 4 नंबर का होता है या 5 नंबर का। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको थॉरोली स्टडी करना है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. As the word binomial suggests, the scientific name of the species consists of two names. The first is genus name and the second one is the name of species. अच्छा जी, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। सबसे पहले तो देख लेते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। बाई का मतलब है टू, नोमियल का मतलब है नेम। ऐसा मेथड जिसके अंदर एक साइंटिफिक नाम आप दे रहे हैं और वो साइंटिफिक नाम दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। पहला वर्ड जीनस है और दूसरा वर्ड इसका स्पीशीज़ है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो हम रूल्स में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जीनस का जो पहला होता है अल्फ़ाबेट उसको हम कैपिटल लिखते हैं। स्पीशीज़ का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसको हम स्मॉल लिखते हैं। किस तरह, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़ राना टिग्रिना, ये पढ़ा था ना। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन भी करना है, ये रूल है, ये भी हम देखेंगे। पहला, सबसे तो पहले इट इज़ बायनोमियल नेम। इसके दो वर्ड्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, दूसरे वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल। राना आर कैपिटल, टिग्रिना टी स्मॉल। क्लियर है, ये मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दे दी। अगर तो आपको आता है डिफाइंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख देना है और एग्जांपल में आप कोई सा भी साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस 1707 to 1778 AD first introduced and adopted the system of binomial nomenclature. His system spread rapidly and became popular. Many of his names are in use today. ये 3 लाइनें हैं, इसको आप यहाँ पे साइड पे करके लिख दें। ऑब्जेक्टिव या आपके ऑब्जेक्टिव या MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं कि कार्लस लिनियस ने क्या किया था और इसका ये वाला जो ईयर था ये क्या था। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। सॉरी, टॉपिक कह रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे मूव किए, पेज नंबर 40 पे वही क्वेश्चन है, ये देखें, ये पीछे से। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऊपर लाइन है, इसके अंदर लिखा हुआ है रूल्स। इसके ऊपर डब्बा बना ले। डब्बा का मतलब होता है कि ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, इधर चलें, हेडिंग आप दे लें। ठीक है, ओके जी। रूल्स, इसके अंदर 3 रूल्स हैं जिसको हमने ओबे करना होता है, जिसको फॉलो करना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि रूल्स क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। सबसे पहला है साइंटिफिक नेम आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब है जब आप इसको कंप्यूटर से लिखते हैं तो अटेढ़ी राइटिंग में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राना टिग्रिना इटैलिक्स में, तो ये कुछ ऐसे, राना और टिग्रिना। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हम राइटिंग में तो नहीं ना इस तरह उल्टा करके लिख सकते, तो हमारे लिए क्या है, सच एज होमोसेपियन। जैसे देखें आपने बाकी राइटिंग से ये थोड़ा सा अटेढ़ा है। व्हेन हैंड रिटन, लेकिन जब भी आप इसको हाथ से लिखेंगे, दे आर अंडरलाइंड, ये अंडरलाइन किए जाएंगे। अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे राना टिग्रिना और मैंने नीचे अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि ये रूल है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग और आप लिख देते हैं राना टिग्रिना, अंडरलाइन नहीं करते हो तो 2 में से सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये बोर्ड का रूल है। अच्छा जी, सेकंड रूल है हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। जो पहली टर्म होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से उसको शुरू किया जाता है। वाइल द स्पीशीज़ नेम इज़ नेवर कैपिटलाइज, जबकि दूसरा जो वर्ड है उसके वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता। इसकी जगह आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप लिख सकते हैं द फर्स्ट टर्म ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड टर्म ऑलवेज बिगिन विद द स्मॉल लेटर। अपनी वर्डिंग में आप इसको बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपके पास, द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज, बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड it may be then abbreviated by just using an initial for genus. For example, Escherichia coli becomes E. coli. Escherichia coli, it is a scientific name of bacteria. यहाँ पे इसने लिखा है कि अगर आपके पास पूरे का पूरा पैराग्राफ है और पैराग्राफ में आपने एक साइंटिफिक नेम है और कोई 7-8 दफ़ा उसका बार बार नाम आया, तो आप ज़रूरी नहीं आप लिखें एक पहली लाइन में राना टिग्रिना, चौथी लाइन में भी राना टिग्रिना, 5वीं लाइन में भी राना टिग्रिना। नो, आप क्या करेंगे, पहली दफ़ा तो उसको फुल लिखेंगे राना टिग्रिना, दूसरी दफ़ा जब वो बार बार बीइंग लिस्टेड यानी वो बार बार आने लग जाए तो आप उसको लिख सकते हैं आर
डॉट टिग्रिना। जैसे यहाँ पे लिखा है एस्किराइकिया कोलाई, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया, ई डॉट कोलाई। क्लियर है? बस जी, यहाँ तक रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस, फटाफट से इसको देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम, डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल कॉमन नेम, अब एक कॉमन नेम है प्याज, जैसे उर्दू में हम कहते हैं प्याज, पंजाबी में से कुछ और कहते हैं, मतलब सराइकी में से कुछ और कहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं। तो वो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके मुश्किल हो जाती है। अब इन्होंने क्या किया कि सारी टर्म्स को एक साइड पे रख के एक साइंटिफिक नेम दे दिया कि जब इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई मीटिंग की जाए तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है प्याज की, अनियन इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्याज उर्दू में कहते हैं, जबकि डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान में इसको गंडा भी कहा जाता है, पंजाबी में इसको गंडा कहते हैं, बसल और वसल भी इसके और नाम है। इन अदर कंट्रीज़ इट हैज़ अदर सेट ऑफ नेम। अब चाइना में, जापान में, ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होंगे आपको जो नहीं पते होंगे। लेकिन अगर आपको इसका साइंटिफिक नेम पता है, जो साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा, अगर आपको ये पता है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। In some cases, different organisms are called by the same common name. For example, the name of blackbird is used for the crow as well as for the raven. यहाँ पे blackbird की एग्जांपल दी गई है, काला जो परिंदा होता है जिसको कौवा कहते हैं, हम डोमेस्टिक क्रो कहते हैं, और रावन भी कहा जाता है। क्रो से थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा होता है, बिल्कुल कौवे की तरह होता है, काला होता है लेकिन जंगली होता है, उसको रावन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पैराग्राफ है इसको आपने नहीं करना है, इसको काट दें। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ऊपर वाली ये 2 लाइनें आपने नहीं करनी। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज़ कैन बी, इस लफ्ज़ को काट दें, कैन बी आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे और उसके बाद ये वाली लाइन भी आप काट देंगे। फिर है आपके पास हेडिंग एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है हमारे पास अनियन, कॉमन सी स्टार, हाउस क्रो। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अनियन का है एलियम सीपा, कॉमन सी स्टार एस्टीरियस रूबेंस, हाउस क्रो कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ठीक है, इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि इन्होंने इटैलिक फॉर्म में लिखा कंप्यूटर से, हम इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हमने इसको हैंड रिटन करना है। ओके, एक दफ़ा इसको फिर से देख लें। पेज नंबर 39, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन है, दूसरा इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इसके रूल्स, 3 रूल्स। देन है हमारे पास सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, इसके आप पॉइंट्स बना सकते हैं। ये आपने पूरा यहाँ रावण तक करना है। उसके बाद ये कॉमन नेम वाला पैराग्राफ पूरा ही नहीं करना। ठीक है, फिर अगले पैराग्राफ में से भी आपने तीसरी लाइन है इन बायनोमियल से लेके वर्ड्स तक करना है और उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स की हेडिंग करनी है। ठीक हो गया। अगर आपको कोई बात इसमें से समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और उसके अलावा ये वाला टॉपिक आप लोग तैयार करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।